क्या आपने सुना है कि 10 विशाल हाथी भी एक लकड़ी का रथ नहीं हिला पाए? पूरी की रथ यात्रा में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने राजा का घमंड तोड़ दिया। जब सेना हार गई और हाथी थक गए, तब रथ एक इंच नहीं हिला। सब हैरान थे कि आखिर जगन्नाथ जी रास्ता बदलने से मना क्यों किया? क्या रथ में कोई खराबी थी? क्या भगवान? आज जानिए उस भगत की सच्ची कथा जिसने भगवान के कदम रोक लिए थे। शुरू करते हैं पूरी का वो रहस्य जो आज भी लोगों को बता रही है। तैयार हो जाओ एक ऐसी भगत की यात्रा पर जो असंभव को संभव कर दे। ये कहानी है जगन्नाथ जी और उनके उस भगत सालवेगा। चलिए देखते हैं कैसे एक बीमार की पुकार ने पूरी की तरह जगन्नाथ से गूंज रही है। लाखों की भीड़ अपने प्रभु को एक झलक पाने को बेतहा खड़ी थी। पुजारियों ने कहा रथ यात्रा शुरू करने का शुभ मुहूर्त आ गया। सैनिकों ने लंबी रस्सियां दी और पूरी ताकत से रथ को खींचा। हर कोई चलता था। वो अचानक रथ रुक गया तो सैनिकों के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने सोचा शायद रास्ता खराब है, पर रास्ता तो बिल्कुल साफ था। पुजारी चिल्लाकर बोले कि थोड़ा और जोर लगाओ, रथ आगे बढ़ाओ। पर रथ जैसे जमीन में धंस गया। वो बिल्कुल नहीं है। लोग हैरानी से एक दूसरे राजा ने देखा कि रथ रुक गया है और उनका दिल बैठ गया। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि इतनी सेना क्या कर रही है? सेनापति ने कहा महाराज हमने पूरी शक्ति लगा दी पर रथ नहीं है। राजा को लगा शायद मूर्ति का वजन अचानक से बहुत बढ़ गया है। उन्होंने फौरन 10 बड़े और शक्तिशाली हाथी बुलवाने का आदेश दिया। हाथियों को रथ से बांधा गया और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। हाथी पूरी ताकत से चल रहे हैं पर रथ वहीं पर नहीं रहा। ये देखकर भीड़ में खौफ फैल गया कि प्रभु नाराज हैं। राजा ने सोचा शायद उनसे कोई बड़ी भूल हो गई है आज। पूरा वातावरण चिंता और डर से भर गया। उस वक्त वहां से सैकड़ों मील दूर एक झोपड़ी में सालबेगा लेटा हुआ था। उसका शरीर बीमार था और उसकी आत्मा पूरी की गली हुई थी। उसने रोते हुए कहा कि प्रभु मैं चल नहीं सकती, मैं देखना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा बेटा तुम इस हाल में वहां कैसे पहुंचेगा? सालबेगा ने बस इतना कहा कि मैं। सालबेगा ने आंखें बंद की और दिल से अपने प्रभु को पुकारा। उसने कहा प्रभु जब तक मैं ना आऊं, अपना रथ मत हिलाना। इधर पूरी में सब परेशान थे पर भगवान ने पुकार सुनी। कुदरत ने उसको वहीं रोक दिया जहाँ सालबेगा ने मांगा था। ये एक भक्त और भगवान के बीच वो वादा हो गया। राजा ने अपने आप से पूछा कि हमसे कौन सी गलती हुई है? पुजारी ने कहा महाराज विमान भगवान है, भाग रुक गए हैं। शायद कोई सच्चा भक्त रास्ते में है जिसका स्वागत भगवान करें। राजा ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रभु से विनती की। उन्होंने कहा आपसे कितनी देर है? सालबेगा मुस्कुरा दिया। कृपया करिए आज मैं पूरा करूंगा। उसके बाद अच्छे से लेटा और विमान की तरफ चला। उसके हाथ कंधे पर जय जगन्नाथ नाम गूंज रहा था। उसने दिन रात एक कर दी बस अपने प्रभु की झलक पाने के लिए। उसका विश्वास इतना पक्का था कि दर्द और उसके सामने आ गया। आखिरकार सालबेगा पूरी की धरती पर अपना पैर रखने लगा। उसने देखा कि रथ वहीं पर था जहाँ उसने प्रभु कहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने प्रभु का रथ देखा। भीड़ में चीरता हुआ रथ के पहिए की तरफ बढ़ने लगा दोस्त। लोगों ने उसे पहचान लिया और हैरानी से रास्ता देने लगे सब। सालबेग ने अपने कांपते हुए हाथों रथ के पहिए को छुआ। उसने रोते हुए कहा प्रभु अब मैं आ गया हूँ, अब आप चलिए। उसके स्पर्श करते ही पूरे रथ में एक दिव्य रोशनी दिखाई दी। राजा और पुजारी सब सांस रोक कर ये नजारा देख रहे थे। वहां तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया। जैसे ही सालबेग पीछे हटा रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा दोस्तों। अब ना हाथियों की जरूरत थी ना हजारों लोगों के जोर की वहां। रथ ऐसे चल रहा था जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उसे खींच रही हो। भीड़ ने जोर से जयकारा लगाया और सबकी आंखें नम हो गई थी। राजा को समझ आ गई कि भगत की शक्ति सेना से बड़ी होती है। राजा ने महसूस किया कि प्रभु के लिए सब बराबर होते हैं। उन्होंने सालबेगा को गले लगाया और उन्हें मंदिर आने का न्योता दिया। भीड़ ने देखा कि कैसे एक बीमार भगत ने इतिहास बदल दिया था। लोग अब सालबेगा को किसी निचली जाति का नहीं बल्कि देवता मान रहे थे। ये नजारा देखकर स्वर्ग से ही फूलों की वर्षा होने लगी थी। रथ अब तेजी से
गुंडीचा मंदिर की तरफ बढ़ने लगा था दोस्तों। हर मोड़ पर लोग सालबेगा और जगन्नाथ जी की बातें कर रहे थे। रास्ते में जितनी भी बाधाएं थी वो अपने आप दूर हो गई। सैनिकों का जोश अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था वहाँ। सूरज ढलने से पहले रथ अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला था। रथ मंदिर के द्वार पर पहुंचा और सबने जोश से जयकारा लगाए। जगन्नाथ जी अब अपनी मौसी के घर 9 दिन विश्राम करने वाले थे। सालबेगा दूर खड़ा होकर बस अपने प्रभु को निहार रहा था वहाँ। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि सुकून और खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का मकसद आज पूरा हो गया है। सालबेगा ने वहीं रथ के पास बैठकर भजन गाना शुरू किया। उनके भजन सुनकर स्वयं प्रभु भी मंदिर के अंदर मुस्कुरा दिए। वो भजन आज भी पुरी के मंदिर में बड़े गर्व से गाए जाते हैं। सालबेगा ने साबित कर दिए कि धर्म से बड़ी इंसानियत और भगत की शक्ति है। उनकी कहानी हर भटके हुए भक्त को एक नई उम्मीद देती है हमेशा। आज भी पुरी की उसी गली में सालबेग की मजार बनी हुई है। हर साल जब जगन्नाथ जी का रथ वहां से गुजरता है तो रुकता है। ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहाँ भगवान अपने भगत से मिलते हैं। रथ को वहां रोक कर सालबेग को आज भी सम्मान दिया जाता है। बिना वहां रुके जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची कथा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भगवान को पाने के लिए किसी शक्ति या पैसे की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल और बेहद प्रेम हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। अगर आपको जगन्नाथ जी का ये चमत्कार पसंद आया तो उसे शेयर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।